वाकई बिल्कुल ठीक कह रही हो, मेरा केस शुरू होने से पहले खत्म हो गया। अल्लाह का शुक्र है वाकई। डिनीज, क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? फ्री हो? मैं और जासू फिर तुम्हारे पास आ जाते हैं, ठीक है? ओके, सी यू। आते हैं फिर हम लोग। हे हनी। हाँ कहो अस्कर। बात हो सकती है? हाँ क्यों नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ी जैसा बोझ मेरे कंधों से उतर गया है। बिल्कुल सही कह रही हूँ, मैं भी ऐसे महसूस कर रहा हूँ। हमें काम पर तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल। ऐसा लग रहा है जैसे कल तक जो हो रहा था वो सिर्फ एक बुरा ख्वाब था और कुछ भी नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि सरदार को गलती का एहसास हो गया था और सब ठीक कर दिया। चलो अब उसका एहसास हो गया। अच्छा इंसान ऐसी कभी हरकतें करता नहीं है वैसे। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, सॉरी कर लिया तो सब ठीक हो गया। हाँ ऐसे नहीं कहो असगर, देखो उसे बहुत कुछ तो पता ही नहीं था। वैसे भी अपनी गलती मानकर उसने अच्छे इखलाक का सबूत दिया। क्या वाकई में? अच्छे इखलाक का मतलब पता क्या? बताओ मतलब मैं तुम्हें। अगर कोई गलती हो जाए तो माफी मांगो जाके। अच्छे इखलाक का आदमी कभी दो लोगों के बीच में लड़ाई का सबब नहीं बनता और ना ही कभी टांग अड़ाता है किसी की जिंदगी में। इस तरह की और भी बहुत सारी बातें जो मैं करना नहीं चाहता। वक्त जाया क्यों करें अपना। हेलो, खुश आमदीद। मेरी ख्वाहिश है ऐसा दोबारा ना। हाँ इंशाल्लाह जानसू। देखा ही रम ने क्या किया। उसने खुद आकर सरदार के बारे में सब कुछ बता दिया। मतलब ये कि अगर सरदार ने हॉस्पिटल में ये सब ना किया होता तो हमें कभी कुछ ना पता चलता। क्या सरदार को हीरो बना दिया तुम लोगों ने? तुम लोग भी ना वैसे हद है। हमारे साथ उसने आज तक जो कुछ किया है वो अगर ना किया होता तो पता नहीं क्या होता। अच्छा बस मुझे नहीं सुनना। ठीक है मत करो, मगर ये सोचो कि अब सब कुछ वाज़ेह है तो बंदा थोड़ा घबरा रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि हम सब मिलकर हाँ, बिल्कुल कसूर किसी का नहीं। तोल का हो गया, हिरम होगी, सरदार हो गया, किसी का ताल्लुक नहीं। सब बेकसूर है, बस सितारों का ताल्लुक है इससे। नहीं जानसू, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से सितारों को ब्लेम करना चाहिए। उन्हें ब्लेम करने का कोई फायदा नहीं होता। इंसान के अमल की जिम्मेदारी इंसान पर होती है। डिनीज की तरफ चलते हैं। हाँ चलो। ठीक है, मेरा सलाम कहिएगा। हमने से बहुत तंग किया है। अगर उसे कुछ चाहिए तो प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। ठीक है? खुदा हाफिज़। ओके बाय। असगर साहब, ये रही उन चीजों की लिस्ट जो हमें खरीदनी है। ये इसकी साहबा कहाँ जा रही हैं? वो तो पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट है ना, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्यों गई हैं। डिनीज की तरफ गई हैं। उसने नया ऑफिस बनाया है और अजान भी गई हैं। उसे पहले दिन अकेली मत छोड़ना। इसकी हमारे साथ है मेरे भाई, तुम फिक्र नहीं करो, वो हमारा भरपूर साथ देगी। लेकिन असगर साहब आप ये कैसे कर सकते हैं? यानी हमने अभी नया रेस्टोरेंट खोला है, पहले 2-3 हफ्ते बहुत अहमियत के हामिल हैं। असगर, अरे मॉम आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? हर बार सरप्राइज देने के लिए आ जाती हैं आप दोनों, बताकर आ जाया करें। अरे बेटा क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्या हमें नहीं आना चाहिए था यहाँ? देखिए मॉम, सारा मसला हल हो गया है। इसकी का कोई कसूर नहीं है इसमें। खैरियत तो है बेटा, फिर कोई मसला तो नहीं हो गया क्या? इसकी दोबारा जेल चली गई? कैसी बातें कर रही हैं? कभी तो अच्छी बात किया करें ना। यानी हमने इसकी को बेगुनाह साबित कर दिया है, केस सॉल्व हो गया है। अच्छी बात है, हम तो बहुत परेशान हो गए थे। अच्छा बहरहाल हमने तोलगा से बात कर ली है इस बारे में। क्या आपने तोलगा से बात की है? आपको कोई जरूरत नहीं थी उसके पास जाने की। क्यों गई उसकी तरफ? क्यों बात की उससे? आप जानते तो हैं उससे। ठीक है बेटा, बस तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। हम बस थोड़ी ही देर बैठे थे वहाँ पर, फिर उठ गए थे। अल्लाह मुझ पे रहम कर। ये किशन साहबा यहाँ पर क्या कर रही हैं? कुल बेटा असगर ये वहाँ पे बहुत परेशान थी। तोलगा के साथ काम करके ये खुश नहीं थी। यानी तुम देख रहे हो ना बेटा, कितनी उदास लग रही है ये यहाँ पर तुम्हारे साथ काम करना चाहती है। बहुत अच्छे। असगर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, इसीलिए मैं वो जगह छोड़कर आ गई हूँ और अब कभी नहीं जाऊंगी। क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि तोलगा साहब इतने बदतमीज और नफरत से भरे हुए इंसान निकलेंगे। अपने अलावा कुछ नजर नहीं आता, इसीलिए मैं आ गई यहाँ। अब नहीं जाऊंगी। आपको क्या हो गया? इसने जो कहा उस वजह से आंखों में आंसू आ गए। बेटा तुम्हें देखना चाहिए था। जैसे इसे पता चला यानी तोलगा ने तुम्हारे साथ क्या किया है, तो फिर इसे बहुत गुस्सा आया। और फिर तुम जानते हो क्या हुआ? मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि ये तोलगा पर कितना चिल्लाई है। तो गिज़ैम साहबा, क्या आप हमें भी दिखाना चाहेंगी कि आप उस पर किस तरह से चिल्लाई थी? बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, हमने क्या तुमसे झूठ बोला है जो दोबारा तुम मुझसे करने का कह रहे हो? मैं यहाँ मामले को संभालने की कोशिश कर रही हूँ, तुम उसे बिगाड़ना चाह रहे हो। तुम खामोश रहो। ये सब भूलना इतना आसान नहीं है सीमा। तुम भी खामोश रहो फितनात। सीमा साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। असगर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो। अगर तुम्हारी नाराजगी खत्म हो जाए तो मैं तुम्हारे साथ दोबारा काम करना चाहूंगी। पोजीशन से फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी काम दे दो मुझे, मैं बिना किसी शिकायत के कर लूंगी। अगर यानी तुम कहो तो मैं
बर्तन धोने को भी बिल्कुल तैयार हूँ। सब झूठ। ठीक है, कबूल है मुझे। ठीक है, बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे, लेकिन वेटर्स के तौर पे काम करूंगी। असगर साहब, आप इस पर फिर से भरोसा करेंगे, वो भी इतनी आसानी से? क्या तुम खामोश नहीं रह सकते? वेटर्स के तौर पे ना, वेटर्स होगी। लेकिन हमें इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना वेटर्स चाहिए। कह रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत फैसला है। वेटर्स के तौर पे स्टार्ट करो फिर। इनका भरोसा मत कीजिए। तुम्हें बात समझ क्यों नहीं मैं आ आप रही? लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि वो आपने सुना नहीं कि सांप का डसा हुआ रस्सी से भी डरता है, और आप इसको इस तरह से दूसरी बार मौका दे रहे हैं। आप लोगों के साथ पहले ही इतना सब कुछ हो चुका है और आप अभी भी इन्हें। काफी एक्सपीरियंस है तुम्हारा, ठीक है। अगर चाहो तो वेटर्स के तौर पर स्टार्ट कर सकती हो। बिल्कुल, मैं करने को तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ठीक है, ठीक है, बस बहुत हो गया। अब काम पर ध्यान देते हैं, ठीक है। यहाँ का माहौल पता है तुम्हें, काम करने के लिए बहुत सा है, तो शुरू करते हैं, ठीक है। चलो अपनी जिम्मेदारियां संभाल ले। मेरा प्यारा बेटा, तुमने मेरी बात की इज्जत रख ली। देखिए, मेरी बात सुने आइंदा आप तोलगा से जाके कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, मैं नहीं जानती थी। मैं तो बस उससे बात करके मामला खत्म करना चाहती थी। ओ, उसका कुछ नहीं होने वाला। आप कुछ भी कर लें, उसका कुछ नहीं होने वाला। कुत्ते की दुम है, हमेशा टेढ़ी रहेगी। कितनी भी कोशिश कर लें, सिर्फ वक्त जाया होगा और कुछ नहीं होगा। खैर, आप लोग बैठे, मुझे थोड़ा काम है, मैं वो निपटा लूं जाके। ठीक है बेटा, तुम जाओ। गुड लक। मेरी दुआ है कि तुम्हें किसी की नजर न लगे। सीमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं बेटा, दूसरा चांस मिलने का तुम्हारा पूरा हक था। हाँ, हर एक को दूसरा चांस मिलने का हक है। चलो अब हम अपने घर चलते हैं। फितनात, आ जाओ। घर जाने से पहले हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि इन बातों की वजह से सर बहुत घूम रहा है। बस थोड़ा आराम करते हैं, फिर चलते हैं। तुम परेशान मत हो। बहुत ज्यादा पसंद है मुझे ये औरत। तो नई वेट्रेस, ये रहा तुम्हारा यूनिफॉर्म। तमाम चीजें इसके अंदर हैं, देख लेना तुम। बहुत शुक्रिया पाब्लो। पाब्लो, पाब्लो सिर्फ मुझे मेरे करीबी दोस्त कह सकते हैं। तुम मुझे पाब्लो साहब कहोगी। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारी करीबी नहीं हूँ। मैं आपको नहीं जानता मोहतरमा, आप यहाँ पर नई आई हैं तो मैं कैसे जान सकता हूँ। मेरा एक सवाल है, आपकी जो पुरानी जॉब थी, आप वहाँ से निकाली गई थी या खुद छोड़ी थी? मेरे बारे में अपनी जबान संभाल के। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, या कोई पुराना गिल्ट। और कुछ नहीं। समझ गया। यूनिफॉर्म चेंज करने के लिए आपको वहाँ जाना होगा। शुक्रिया आपका। जाओ यहाँ से। तो चलो, अब सब सेट हो गया तो काम शुरू कर लें फिर। इसमें कोई शक नहीं, इस जगह को भी तुम लगाबिया की तरह ऊंचाई तक पहुंचा सकते हो। देखो, एसगी वाला मामला बहुत बड़ा बोझ था मेरे कंधों पर, अब वो हट गया तो मैं फोकस कर सकता हूँ काम पे। समझे मेरी बात? हाँ ठीक है। तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है कि इसकी हमारे साथ यहाँ भी काम करेगी? क्या मतलब है इस बात का? क्या डेनिस साहबा ने कहा है कि इसकी साहबा यहाँ पर काम नहीं करेंगी? ओ, रुक जाओ। क्या तुमने फजूल में सनसनी फैलाना शुरू कर दी है? क्या मसला हो गया? कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। हाँ, अरे नहीं, ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा है। मैं तो बस पूछना चाह रहा था कि वो यहाँ पे काम करेगी या नहीं। नहीं, कुछ भी ऐसा खास नहीं है बात करने के लिए। मैं तो उसके लिए सरप्राइज तैयार करवा रहा हूँ। कैसा सरप्राइज? हरगिज नहीं, अपने काम से काम रखो, बीच में कूदने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ नया सुन लो तुम्हारी दिलचस्पी शुरू हो जाती है। तुम जरा दूर रहो उससे। नहीं, हम मशवरा कर सकते थे। रुक जाओ, हरगिज मत कूदना बीच में। क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? बस ऐसे ही सोच रहा हूँ। किस बारे में? बस ऐसे सोच रहा हूँ, जब लगाबिया था तो दूसरी जगह खोलने का आइडिया बहुत अच्छा लग रहा था। खैर, अब लगाबिया नहीं है, क्या कह सकते हैं। डर लग रहा है कि ये जगह वैसी नहीं हो। नहीं तो बिल्कुल नहीं। थोड़ी मेहनत करना होगी। इस जगह को भी हम मनवाएंगे, सब मिलके मेहनत करेंगे और यही जगह पहचान में नहीं जाएगी। वैसे एक बात है, काफी मेहनत की थी हम लोगों ने। यानी लगाबिया जैसी जगह के साथ बहुत सारी यादें भी तो वाबस्ता थी हमारी। वाकई में तुम समझ सकते हो, वो हम सबका सेंटर पॉइंट था। खैर, अब वो हमारे पास नहीं रहा। तुम जानते हो, हम कुछ भी कर ले, मुझे लगता है कुछ न कुछ जैसे नामुकम्मल सा रह गया है। यकीन करो, कभी ऐसा लगता है कि मैंने अपना वतन ही खो दिया है। अगर हम तोलगा पे प्रेशर डालते तो वो जगह आज हमारे पास। नो औजान, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा। एक मिनट के लिए भी इसकी को मैं तकलीफ में नहीं देख सकता।
मैं आ गई। जाने मन, खुश आमदीद। खुश आमदीद। क्या डेनीज भी आई है? हाँ, वो अंदर है। ओ अच्छा, चलो मैं देखता हूँ। मुझे कहना था कि हमारे पाब्लो ने बहुत खास ड्रिंक बनाई है। यकीन करो तुम पियोगे इतनी फ्रेश हो जाओगी, जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी। यकीनन। हाँ बहुत अच्छा सही होगा। सही। खैर मैं ये कहूंगा कि हर चीज सेट हो रही है दिन ब दिन, जो कि बहुत अच्छा है। अंदाजा नहीं था कि इतना मजा आएगा इस जगह पे। सब अच्छा हो रहा है, सब बेहतरीन है। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा।